आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फ्रैक्शंस को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करने के बारे में जिनसे हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो पहला फ्रैक्शन जो मुझे रिप्रेजेंट करना है वो मैं लूँगी 1/5 और 1/5 के बाद हम 1/4 की बात करेंगे और 1/4 के बाद हम बात करेंगे 1/2 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1/5 से। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इस बारे में सोचें कि हम 1/5 को एक डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो 1/5 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का है कि हम 1 को 5 से डिवाइड कर दें। 1/5 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर हम 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1/5 डेसिमल में कितने के बराबर होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम काफ़ी आसानी से 1/5 को एक डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देती हूँ। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 1/5 को रिप्रेजेंट कर सके टेंथ्स के टर्म्स में, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ टेंथ्स हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेसिमल में कितना होना चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि टेंथ्स डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि 5 से 10 तक पहुँचने के लिए मुझे 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि ये काम मैं अपने डिनोमिनेटर में कर रही हूँ, इसीलिए ये चीज़ मुझे अपने न्यूमरेटर में भी करनी होगी। यानी कि मुझे यहाँ पर 1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 टाइम्स 2 ये होता है 2 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 ये दरअसल 2/10 के बराबर हैं। और 2/10 क्या होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। 2/10 रिप्रेजेंट करता है 0.2 को। यहाँ ये 2 है हमारे टेंथ्स की प्लेस पे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/10 को। तो चलिए अब बात करते हैं 1/4 के बारे में। और 1/4 के लिए भी हम इसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे देख के कह सकते हैं कि अगर हम 1/4 को टेंथ्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें तो हम यहाँ पर इसका डेसिमल निकाल सकते हैं। हालांकि ये सही है, लेकिन 10 4 का मल्टीपल नहीं है। 10 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर टेंथ्स के बारे में ना सोच के हंड्रेड्स के बारे में सोचेंगे। और हंड्रेड्स 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसे करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो 4 से 100 तक पहुँचने के लिए मुझे 4 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 4 टाइम्स 25 होता है 100। और यही चीज़ अब हमें अपने न्यूमरेटर में भी करनी होगी ताकि हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। तो 1 टाइम्स 25 ये बराबर होता है 25 के। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 ये बराबर है 25 हंड्रेड्स के। और 25 हंड्रेड्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है 0.25 के। यहाँ पर ये 2 है टेंथ्स की प्लेस पे और 5 है हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास है 2 टेंथ्स और 5 हंड्रेड्स और ये कुल मिलाकर होता है 25 हंड्रेड्स के बराबर। तो 1/4 ये बराबर होता है 0.25 के। चलिए अब बात करते हैं 1/2 की। तो अगर हम 1/2 को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकें जिसका कि डिनोमिनेटर 10 के बराबर हो, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि क्या हम 1/2 को टेंथ्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो 10 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 2 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसे टेंथ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 से 10 तक पहुंचने के लिए मुझे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 2 टाइम्स 5 होता है 10 के बराबर। और अब यही चीज़ मुझे अपने न्यूमरेटर में भी करनी है। तो 1 टाइम्स 5 होता है 5 के बराबर। तो 1/2 5 टेंथ्स के इक्विवेलेंट होता है और 5 टेंथ्स को हम 0.5 लिख सकते हैं। ये 5 हमारा टेंथ्स की प्लेस पे है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये हम बस इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस हो जाए ऐसे कॉमन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने की। ये सारे फ्रैक्शंस हमें आमतौर पे बहुत बार मिलते हैं, कई बार कई जगह पे हम इनकाउंटर करेंगे ऐसे फ्रैक्शंस को।
तो आगे जाके हमें ये चीज़ काफ़ी काम आएगी जब हम यहाँ पर डायरेक्टली किसी फ्रैक्शन को देख के बता पाएं कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है। यानी कि अगर मैं 0.2 को देखूं तो मेरे दिमाग में तुरंत से आ जाए कि 0.2 या फिर 2 टेंथ्स या फिर 20 हंड्रेड्स ये दरअसल 1/5 या फिर 2 टेंथ्स के ही बराबर होता है। इसी तरीके से 0.25 ये दरअसल 1/4 के ही बराबर होता है, या फिर 1/4 दरअसल 0.25 को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से हाफ का मतलब होता है 0.5, या फिर 0 पॉइंट को हम 5 टेंथ्स भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप जैसे जैसे आगे और पढ़ते जाएंगे ऐसे कई सारे फ्रैक्शंस और डेसिमल से आपकी जान पहचान हो जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएंगे। और यहाँ पर इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का इस्तेमाल हम इनके मल्टीपल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास है 3/5 और मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है एक डेसिमल में, तो 3/5 को मैं लिख सकती हूँ कि ये 3 टाइम्स 1/5 के बराबर है, और 1/5 ये तो 0.2 के ही बराबर होता है। यानी कि ये बराबर है 3 टाइम्स 0.2 के, और 3 टाइम्स 2 होता है 6 के बराबर, तो 3 टाइम्स 2 टेंथ्स ये बराबर होगा 6 टेंथ्स, यानी कि 0.6 के बराबर। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि 0.6 ये फ्रैक्शन में कितना होता है, तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि 0.6 ये बराबर है 3 टाइम्स 0.2 के, और 2 टेंथ्स ये बराबर होता है 1/5 के, यानी कि ये बराबर होगा 3 टाइम्स 1/5 या फिर 3/5 के। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है 0.75 और इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है एक फ्रैक्शन में। तो मुझे पता है कि 0.75 ये बराबर है 3 टाइम्स 0.25 के, और 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 के बराबर, यानी कि ये चीज़ बराबर है 3 टाइम्स 1/4 के, और 3 टाइम्स 1/4 ये बराबर होता है 3/4 के। तो हम कह सकते हैं कि 0.75 ये 3/4 के बराबर है। और आप चाहें तो इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 0.75 को 75 हंड्रेड्स या फिर 75/100 लिख सकते हैं, और फिर उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसे सिंप्लीफाई करके भी आपको 3/4 से मिलेगा। तो चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है 2.5 और इसे मुझे एक फ्रैक्शन में लिखना है। तो 2.5 को अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं 5 टाइम्स 0.5 लिख सकती हूँ, और 0.5 ये तो हमें पता है कि ये 1/2 के बराबर होता है। तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी 5 टाइम्स 1/2 के, और 5 टाइम्स 1/2 ये बराबर होता है 5 हाफ्स या फिर 5/2 के। तो वैसे तो हमारे पास काफ़ी और भी तरीके हैं इन फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स को आपस में बदलने के, लेकिन हम ये वाला तरीका यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा इंट्यूशन देता है कि आखिर ये डेसिमल्स और फ्रैक्शंस आपस में कैसे रिलेटेड हैं और यहाँ पर वाकई चल क्या रहा है।